चलिए न्यूज क्लास की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दरअसल उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री निवास पर चल रही कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रभारी राधा मोहनदास अग्रवाल, सह प्रभारी विजय राहटकर, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर, राजेंद्र गहलोत, कैलाश चौधरी, रक्षा भंडारी इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सतीश पूनिया भी इस बैठक से जुड़े। तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा और खासकर आने वाले समय में जो उपचुनाव है उससे लेकर चर्चा की गई। अब फाइनल जो काम बाकी रह गया है, उम्मीदवार कौन होगा, उस पर भी मंथन जो है वो बेहद अहम। लेकिन उम्मीदवार चयन की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द पूरा फीडबैक लेकर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल वो पहुंचेंगे दिल्ली। 2 दिन प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर दिल्ली रहेंगे, पूरा फीडबैक दिया जाएगा। उसके बाद हाईकमान की मुहर के बाद उम्मीदवार हो सकता है कि सबके सामने आ जाए। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि आखिर कौन होगा इस बार उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। तस्वीरों में देख रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, एक तरफ प्रदेशाध्यक्ष, दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहनदास अग्रवाल, डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सांसद मंजू शर्मा, राजेंद्र राठौर, राजेंद्र गहलोत और भी तमाम दिग्गज सह प्रभारी विजय राहटकर भी नजर आ रही हैं। निश्चित तौर पर उपचुनाव की घोषणा कभी भी संभव है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियां पूरी की है। ये सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी सातों के साथ चुनाव जीते, इसके लिए आज कोर कमेटी बैठी है। अब कोर कमेटी की अगली बैठक दिल्ली में होगी और उस पर विचार करके हमारे संभावित उम्मीदवारों के बारे में हमने चर्चा की। सदस्यता अभियान के बारे में मोटे तौर पर समीक्षा हुई है, संतोष व्यक्त हुआ और उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी किसी सरकार की होती है, किसी पार्टी की नहीं। यही नौकरशाह कांग्रेस में भी पदों पर थे और बीजेपी में पदों पर है। नौकरशाह को पार्टी के विचार के आधार पर बांटना, पार्टी के आधार पर बांटना ये उचित नहीं है। ये पारदर्शी प्रशासन को रोकने का एक तरीका है, इसको मैं निंदा करता हूँ। मुद्दे मैं कहता हूँ कांग्रेस ने शासन छोड़े हुए 10 महीने हुए हैं। वो किस्सा कुर्सी का कांग्रेस, भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस और सचिवालय तक में पैसे मिल गए, वो लोग किस मुँह से बात कर रहे हैं। अभी हरियाणा की हार से उनके तमाचा लगा है और आगे और हार की तैयारी कांग्रेस। देखिए, जिन मुद्दों को हमने विपक्ष में रहते हुए उठाया था उन मुद्दों पर कारगर कार्रवाई हो रही है, हो चुकी है, कुछ में और होगी। और उसमें हम लोग व्यक्तिगत तौर पर जिन मुद्दों को पर विधानसभा में बोले हैं, मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत तौर पर भी कहेंगे, उन पर कार्रवाई होगी। तो राजेंद्र राठौर को आप सुन रहे थे, बीजेपी नेता हैं, डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और राजेंद्र गहलोत, कैलाश चौधरी, रक्षा भंडारी तमाम इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सतीश पूनिया भी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में एक खास महामंथन रहा उपचुनाव को लेकर। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहनदास अग्रवाल, सह प्रभारी विजय राहटकर, इसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर नजर आ रहे हैं। उनके दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम, तस्वीरें आपको उस वक्त की भी दिखाएंगे। लेकिन बेहद खास मंथन रहा। उम्मीदवार कौन होगा इस पर मंथन हुआ, निचोड़ अभी तक क्या कुछ निकला है और वो फीडबैक दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी तमाम प्रभारियों की जो कि यहां पर इस बैठक में मौजूद हैं। लेकिन पूरी अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो फिर जातीय समीकरण हमेशा हावी रहते हैं। लेकिन इस बार कौन होगा उम्मीदवार, ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। राजस्थान में लोकसभा चुनावों की 25 की 25 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में नहीं गई, इसलिए टास्क तो है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ऊपर भी एक बहुत बड़ी चुनौती, सातों की सातों सीटें जो है उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए। दूसरी तरफ हरियाणा में जो बहुत अच्छे नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद और ज्यादा उम्मीदें बरकरार, उत्साह तो है ही, लेकिन एक टास्क के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि कब हाईकमान इस पर मुहर लगाते हैं और कौन होंगे उम्मीदवार, ये बहुत जल्द डिस्क्लोज किया जाएगा।